हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल। उस एंगल का डिग्री मेजर बताना है आपको। सबटेंडेड एट द सेंटर, जो सेंटर के ऊपर बना है, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर, और सर्कल का रेडियस है 100 सेंटीमीटर। बाय एन आर्क, और आर्क के द्वारा एंगल बना है, ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, और उस आर्क की लेंथ है 22 सेंटीमीटर। आप फिगर में देखिए, ये एक सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस है 100 सेंटीमीटर, और यहाँ पर एक आर्क बनी है। ये जो ए बी देख रहे हो आप, ये एक आर्क है, आर्क की लेंथ है 22 सेंटीमीटर। तो ये जो यहाँ सेंटर पे एंगल है ना, ये वाला, ये आपको बताना है कि ये कितने डिग्री का बनेगा। अब इसके लिए हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है थीटा। यहाँ पे ये जो एंगल है इसे मैं थीटा बोल रहा हूँ, और ये जो एंगल होता है ना, ये रेडियन में होता है, तो मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूं। थीटा ये रेडियन में है, इज इक्वल टू एल अपॉन आर, और एल होती है यहां पे लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, और जो आर होता है ये होता है रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अंदर हम ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें ये थीटा पता चल जाएगा। लेकिन जो थीटा पता चलेगा ना, ये रेडियन में पता चलेगा, लेकिन हमें क्वेश्चन में बताना है ये डिग्री में, तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। पहले हम रेडियन में निकाल लेते हैं थीटा को, फिर रेडियन से हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यही करेंगे हम। तो इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क है 22 सेंटीमीटर, तो एल की जगह मैं 22 रखूंगा, और रेडियस ऑफ सर्कल है 100। ये दोनों सेंटीमीटर में है, तो मैं लिख भी देता हूं सीएम सीएम। सीएम से सीएम कट गया, सिंप्लीफाई करते हैं तो 11 अपॉन 50 आ गया। 2 से कट गए दोनों, और ये आया है किसमें, ये रेडियन में आया है, क्योंकि यहाँ पे ये थीटा आपका रेडियन में होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये डिग्री में नहीं होता है। 11/50 रेडियन तो आ गया है। अब रेडियन से हमें डिग्री बनाना है, तो रेडियन से डिग्री बना देंगे। सिंपल सा फॉर्मूला होता है, रिलेशन होता है कि 1 रेडियन बराबर होता है 1 मल्टीप्लाई 180 बाय पाई, और ये डिग्री बन जाता है। यानी रेडियन से डिग्री बनाने के लिए आपको 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना होता है। अब यहाँ पे 1 रेडियन है, तो इसलिए यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया है। आपके जितने रेडियन होंगे वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएंगे 180 बाय पाई से, तो आंसर डिग्री में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो रेडियन है मेरे पास वो है 11/50, तो इसे मेरे को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो मैं लिखूंगा 11/50 रेडियन, ये हो जाएगा 11/50 मल्टीप्लाई 180 बाय पाई। अब ये डिग्री बन गया। अब मुझे इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना होगा, क्योंकि यहाँ पे जब भी आप आंसर डिग्री में निकालोगे ना, तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ता है, पाई की वैल्यू पुट करनी पड़ती है। क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि पाई यूज कीजिए 22/7, तो आगे मुझे इसे सॉल्व करना पड़ेगा। 11/50 मल्टीप्लाई 180, पाई की वैल्यू होती है 22/7। नेक्स्ट स्टेप में 11/50 मल्टीप्लाई, ये 180 अपनी जगह पे है, और ये जो डिवाइड में 22/7 है, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इंटरचेंज हो जाएंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। यही तो होता है, डिवाइड में मल्टीप्लाई बन जाता है, और ये बदल जाते हैं, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो ये 7/22 हो जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज मुझे कटती हुई दिख रही हैं। 11 और 22 कट रहा है, 11 1 जार, 11 2 जार, 2 और 180 कटता दिख रहा है, 2 1 जार, और ये 90 जार। 90 और 50 मुझे कटते दिख रहे हैं, ये 0 से 0 कट गया। अब कुछ नहीं कट रहा, ऊपर 9 और 7 है, 7 9 जार 63 हो गया, और नीचे 5 1 जार 5 हो गया, 63/5, और ये आ गया डिग्री। अब ये डिग्री तो आ गया। आपने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जब कन्वर्जन किया था कि डिग्री अगर फ्रैक्शन में आता है तो आप वहां आंसर को नहीं छोड़ोगे,
आप इसे आगे सॉल्व करोगे, इसमें कुछ मिनट हो सकते हैं, कुछ सेकंड हो सकते हैं, वहाँ तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो आगे मेरे को ये सिंप्लीफाई करना है। 63/5 के अंदर पहले मैं इसे डिवाइड करके इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखूंगा, वहाँ से मुझे होल जो डिग्री है वो पता चलेगी और फ्रैक्शन जो डिग्री है वो पता चलेगी। तो 63 को मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, तो ये 5 12 सीधा 60 हो गया और ये 3 आ गया, यानी 12 तो इसमें कंप्लीट है, ये होल नंबर है और फ्रैक्शन हो जाएगा 3/5। तो 12 डिग्री प्लस 3/5 डिग्री, ये मैंने ब्रेक कर दिया इसको इन दो वैल्यूज़ के अंदर क्योंकि ये इसके बराबर है। तो इसके बाद यहाँ से लिख रहे हैं इस क्वेश्चन को, ये चीज़ इसके बराबर है 63/5 डिग्री, ये बराबर है 12 डिग्री कंप्लीट और ये फिर फ्रैक्शन 3/5 डिग्री। अब इस 12 का तो आपको कुछ करना नहीं है क्योंकि ये पूरा होल है, तो ये तो एज इट इज़ रहेगा एंड तक। अब ये जो आप यहाँ डिग्री देख रहे हो ना फ्रैक्शन में, इसे आपको मिनट में कन्वर्ट करना है। मिनट में करने के लिए ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री होता है 60 मिनट के बराबर, ये मिनट का निशान होता है। हमें चेंज करना है 3/5 डिग्री को, तो 3/5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 60 से, तो ये मिनट्स बन जाएंगे। तो इसे सिंप्लीफाई करूं मैं अगर, तो यहाँ 5 और 60 मेरे को कटते हुए दिख रहे हैं, 5 1 जार और 5 12 जार, ऊपर 12 3 जार 36 आ गया है, यानी 36 मिनट आ गए हैं। तो ये जो आप 3/5 डिग्री देख रहे हो ये 36 मिनट्स के बराबर है। ये हो गया 36 और मिनट का निशान ये ऐसे सिंगल स्टिक लगती है। अब इसे मैं सिंपल लैंग्वेज में लिख देता हूँ, भी प्लस की फॉर्म में लिखा हुआ है ना, विदाउट प्लस में लिख देता हूँ 12 डिग्री 36 ये मिनट्स, यही आपका आंसर है। तो इस क्वेश्चन में पहले आप डायरेक्ट रेडियन ही निकाल लोगे फॉर्मूले से, रेडियन को फिर आप कन्वर्ट कर लोगे डिग्री के अंदर। ये क्वेश्चन खत्म।